सुप्रभात बच्चे। उम्मीद है आप कुशल होंगे। मैं सदैव आपकी कुशलता की कामना करता हूं। मैं भी कुशल हूं। वर्ग हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 12 समय की सुरंग वर्ग 8 के लिए आपके पास लेकर उपस्थित हूं तीसरे भाग। पहले दूसरे भाग में हमने पढ़ा काल यात्री द्वारा काल यंत्र बनाया जाना, उसकी सैर करना, एक नए लोक में पहुंचना, वहां के लोगों से मिलना और काल यात्री का काल यंत्र गायब हो जाना। स्तंभ के पास पहुंचते हैं काल यात्री और वहां के लोग भी उन्हें देखते हैं, आश्चर्य करते हैं, वो पूरी बात समझते हैं कि इनका काल यंत्र गायब है। ये जो हमारे मेहमान ही है कैसे लौट कर जाएंगे। काल यात्री दुखित हैं और उनके साथ उनके मित्र भी दुखित हैं। वह हमेशा चाहते हैं कि उनका काल मशीन मिल जाए और यह अपने वतन लौट आए। काल यात्री की बेचैनी बढ़ती जाती है। वो चारों तरफ देखते हैं, उन्हें दिखाई देता है उस कुएं के बारे में जो लंबा बहुत सारे फैले हुए हैं, ऊपर से ढके हुए। वो उससे लगता है, वो ये सोच रहा है कोई उपाय तो होना चाहिए और उस उपाय को समझने के लिए वह कुएं में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। कि दो तरह के लोग होते हैं संसार में। एक प्रकाश में रहना पसंद करते हैं, एक लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, एक अच्छे कार्य को करना पसंद करते हैं। वह प्रकाश में रहना पसंद करते हैं। और दूसरा एक और लोग होते हैं जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, मूर्खता में रहना पसंद करते हैं, हिंसा में रहना पसंद करते हैं। वह नहीं पढ़ना चाहते हैं, वह अच्छा बनना नहीं चाहते हैं, वह लुटेरा बनना चाहते हैं। उनकी पसंद अंधेरे में डूबी हुई होती है। वह दुखित रहते हैं हमेशा। वह गलत कार्यों में रहना पसंद करते हैं। वह बुरे लोग होते हैं। तो कुएं के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। काल यात्री उस कुएं में पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि कुछ अलग ही लोक है और पूरी तरह अंधेरा है। वहां पहुंचते ही देखते हैं अंधेरा है पूरा। कुछ आवाज उनको सुनाई देती है, घबराहट होती है, किसी की आने की आहट होती है। उन्होंने टॉर्च जलाता है, देखता है उनके करीब एक बहुत बड़ा प्रेत आया हुआ है, अजीब तरह का। वह देखकर घबरा जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम कहां पहुंच गए हैं। कितने अपना लोग था, अपने लोग से एक अच्छे लोग आए और कैसी मुसीबत आई कि मैं यहां पहुंच गया, मेरे मशीन गायब हो गए। नहीं करते थे, बुरे लोग थे, जिसको हम बैडमैन भी कह सकते हैं बच्चे। काल यात्री माचिस जलाते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है। टॉर्च में एक ही दिशा दिखता है, माचिस में थोड़े ही प्रकाश होते हैं लेकिन चारों तरफ होते हैं। वह वहां पर लोगों को पाते हैं। उन्हें लगता है कि आसपास में लोग हैं लेकिन प्रकाश के चलते नहीं आ रहे हैं। माचिस बुझते ही तुरंत चारों तरफ से उनके पास दौड़ जाते हैं। लेखक यानी काल यात्री किसी तरह जान बचाकर भागते हैं उस सीढ़ी की तरफ जहां से वह बच पाए। वो भाग रहे हैं उस सीढ़ी की ओर, एक रास्ता जहां पर वो कुएं की सीढ़ी और मिल जाती है। वह पहुंच जाते हैं अपने ये नए लोक में, अच्छे लोक में।
वह पूरी कहानी बताते हैं। उनके लोग काल यात्री को देखकर खुशी मनाते हैं, ये कैसे, ये लौट कर आ गया। बीना एक अच्छी दोस्त बन गई है उनकी, वह समझदार है वहाँ के लोगों में, वह मदद करते हैं, वहाँ की म्यूजियम दिखाती हैं, वहाँ के संग्रहालय में ले जाते हैं कि हमारे पास ये सामान है को जो आपको मिल सकती है, जो भी अच्छे सामान है वो संग्रहालय में रखे जाते थे। वो संग्रहालय में जाता है, वहाँ से उन्हें कपूर मिलता है, माचिस की तीली मिलती है, लोहे का रड। इन 3 चीज सामग्री को वो इकट्ठा करते हैं और चलते हैं, मशाल जलाते हैं, लोगों को प्रकाश दिखाने का कोशिश करते हैं। जगह जगह पर जंगलों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे जलते हैं, देखते हैं चारों तरफ वो बुरे लोग हैं, अंधेरे में थे जो आए हुए, सभी को उनको मारना शुरू करते हैं लोहे के डंडे से। कोई चारों तरफ क्या लाशें लाशें दिखाई देती है, इतने अच्छे तरीके से। उनकी मित्र बीना बेहोश हो जाती है, वो अपने कंधों पर रहकर साहस का परिचय देते हैं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए बच्चे लोग अपने हद तक प्रयास करते हैं और वह किसी तरह से बीना उनसे बिछड़ जाती है। बीना को बहुत खोजते हैं लेकिन बीना नहीं मिलती है। काल यात्री को उनका काल यंत्र मिल जाता है और काल यंत्र में बैठने से पहले ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग किसी तरह काल यंत्र को छीनकर उसे लेखक को रख लेना चाहते हैं, उनके साथ हिंसा करना चाहते हैं। जल्दीबाजी में लेखक ने अपना बायां बटन दबाया और भूत में चलने के लिए तैयार हो गए। लेखक की यात्रा अपने वतन की ओर लौटना शुरू होती है। लेखक को प्रसन्नता होती है और पूरी प्रसन्नता तब होती है जब अपने मित्रों को देखते हैं। काल यात्री अपने मित्रों को देखते हैं तो प्रसन्नता भले ही होती है, उनके चेहरे पर भाव रहते हैं, डर रहता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने लोक में लौट आऊं, अपने मित्रों के पास आ गया हूं। बच्चे, यही थी कहानी। इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसकी चर्चा मैं कर लेना चाहूं। विद्यालय में, घर में तो प्रयोगशाला द्वार, वहाँ पर प्रयोगशाला द्वार बना हुआ था और लेखक प्रयोगशाला द्वार में ही मौजूद हुए, कारण कि काल यंत्र वहाँ पर वो लगाकर अपने काल यंत्र को वहीं पर लगा दिया था प्रयोगशाला में, और द्वार पर जैसे ही आए वैसे ही अपने मित्रों को पाए। टाइम मैगजीन किसने बनाया? काल यात्री ने, लेखक ने, वीना ने और मार्लॉक ने। मार्लॉक वहाँ के लोगों को, जो बैडमैन थे, जो खराब व्यक्ति थे, उस लोग को मार्लॉक बोला जाता था। मार्लॉक के आदमी थे ये, है ना। तो काल यात्री ने बनाया था। काल यंत्र या टाइम मशीन की आकृति, काल यंत्र या टाइम मशीन की आकृति कैसी थी? दोनों उसी का नाम है, टाइम मशीन है उनका नाम। काल यंत्र को टाइम मशीन बोला गया है। टाइम मशीन अंग्रेजी पुस्तक थी लेखक की, और हिंदी में हम उसे काल यंत्र बनाए थे और उसी पर कहानी थी। तो यहाँ पर है कैसी थी? तो कुर्सी नुमा, हाँ कुर्सी नुमा यहाँ पर है। ये कुर्सी नुमा हुआ बच्चे, कुर्सी की तरह बैठने का था, वहाँ पर हैंडल था दोनों साइड। नन्हे लोग काल यात्री को कहाँ से आया हुआ समझ रहे थे? सूरी के तरफ से, है ना। सूरी यहाँ पर सही उत्तर होगा, सूरी के लोगों से। मारलोग किससे डरते थे? मारलोग अंधेरे से, लोगों से, और भी यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं रोशनी से, रोशनी से पता नहीं। तो वहाँ के लोग रोशनी से डरते थे, है ना बच्चे। तो यहाँ पर रोशनी होगा। सुनी, उम्मीद है आप
आपको रोमांच हुआ होगा, पसंद आए होंगे। थोड़े प्रश्नों का भी मैंने उत्तर आपके सामने कर दिया, समझ में आए होगी। धन्यवाद बच्चे आप सभी का।